वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट लॉज इन इंडिया। अजीब गरीब किस्म के आज हम इंडिया के कानून देखेंगे, लॉज देखेंगे, जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और हम भी देखते हैं कि वो कौन से कानून है जिनको इतना अजीब बोला जा रहा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं मिस्टिकल लैंड का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई किस तरह के लॉज हैं, क्या है इनके अंदर। कानून करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप एक भारतीय हैं तो हम आपको बता दें कि आप इतने बड़े मुजरिम हैं कि भारतीय न्याय संहिता आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है, क्योंकि यहाँ के कानून ही इतने अजीब और सख्त हैं कि जाने अनजाने में हम सब ने इन्हें तोड़ दिया है और आज हम सब एक मुजरिम हैं। क्या आप जानते हैं कि किस करने से आपको फाइन और सड़क पर पड़े पैसे उठाने से आपको जेल हो सकती है? अगर नहीं तो आज कुछ ऐसे और इनसे भी अजीब भारत के 10 कानूनों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी अपने आप को बेगुनाह रखना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भारत के सबसे अजीब कानून, आत्महत्या की कोशिश। इस कानून के अनुसार अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तो ये मेक श्योर कर ले कि वो अपने इस प्रयास में सफल हो जाए, नहीं तो जिंदा बचने पर उसको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि भारत में आत्महत्या का प्रयास कानूनी रूप से अवैध है और भारत का संविधान किसी को आत्महत्या की इजाजत नहीं देता। और भारत के संविधान के हिसाब से अगर कोई अपने शरीर को खत्म करना चाहता है तो वो कानून तोड़ रहा है, और अगर किसी को ऐसा करते हुए पकड़ लिया जाए तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। भारतीय कानून ये मानता है कि आपके शरीर पर सिर्फ आपका ही हक नहीं है, बल्कि आपकी माँ, पिता, बहन और भाई वगैरह का भी उतना ही हक है जितना कि आपका। कमाल है। या तो ये कानून पूरी तरह से मृत्यु को सपोर्ट करता है या पूरा खुशहाल जिंदा आदमी, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। सड़क पर मिले हुए पैसे उठाना। हम भारतीयों में और कुछ कॉमन हो या ना हो, मगर एक चीज जरूर कॉमन होती है और वो है कि सड़क पर पड़े किसी भी नोट या रुपए को देखकर तुरंत उसे उठा लेना और माथे से लगाकर अपनी सबसे करीबी जेब में रखकर चेहरे पे मुस्कान लेते हुए आगे बढ़ जाना। मगर ऐसा करते ही आप भारत में गैर कानूनी आदमी या औरत बन चुके हैं, क्योंकि अगर आपको सड़क पर चलते हुए 10 रुपए या इससे बड़ी राशि का कोई नोट मिलता है तो सबसे पहले तो आपको उस नोट का असली मालिक ढूंढने के अच्छे और कड़े प्रयास करने हैं। और अगर आप नोट के वास्तविक मालिक को नहीं ढूंढ पाते हैं तो इस कानून के अनुसार आपको इस इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोट का मूल्य एवं प्राप्ति स्थान की सही जानकारी देनी पड़ेगी। मगर सच बताओ, आपने कभी ऐसा किया? चलिए, हो सकता है पहले आपको यह कानून ना पता हो। अब बताइए, अगर आज आपको सड़क पर 500 करोड़ मिलता है तो आप कानून का पालन करोगे? इस बात का रिप्लाई कमेंट में जरूर देना। 18 साल में बच्चा, ये भारत का सबसे अच्छा और जटिल कानून है जो कहता है कि एक लड़का शादी 21 साल की उम्र से पहले नहीं कर सकता, मगर बाप वो 18 साल की उम्र में भी बन सकता है। नहीं, रुक जाइए, इससे पहले कि आपका दिमाग कुछ और सोचे, हम आपको बता दें कि ये कानून कहता है कि एक लड़का 18 साल की उम्र में किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसका लीगली बाप बन सकता है। मगर हमें लगता है कि शायद जब ये कानून बनाने वाले एक साथ बैठे थे तो उनके आपस में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था, तो एक अधिकारी ने एक पेज पर बाप बनने की उम्र 18 साल लिख दी और दूसरे ने दूल्हा बनने की उम्र 21 साल। इनके हिसाब से एक औरत को संभालने से ज्यादा मुश्किल है एक बच्चे को संभालना। हमारे कानून व्यवस्था। इंटरनेट सेंसरशिप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन पोर्नोग्राफी देखना गैर कानूनी है। हालांकि अकेले में आप इसे देख सकते हो। इसे कहते हैं सहूलियत के हिसाब से कानून बनाना, क्योंकि पोर्नोग्राफी को तो लोग ज्यादातर अकेले ही देखते हैं, है ना? एकदम अजीब कानून। दोस्तों, सरकार इंटरनेट से एडल्ट कंटेंट को बैन करने के लिए कई स्टेप्स उठाती है, लेकिन इसके लिए कोई एक पॉलिसी इंडिया में मौजूद नहीं है जिनमें लिखा हुआ हो कि कौन सी वेबसाइट नहीं दिखानी चाहिए। शराब के लिए पूरे देश में अलग अलग कानून। भारत के विभिन्न राज्यों में शराब को पीने और बेचने के लिए अलग अलग कानून हैं। जहां एक तरफ गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पीने पर पूरी तरह पाबंदी है, वहीं दूसरी तरफ गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और सिक्किम में शराब पीने की उम्र 18 साल है, तथा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 21 साल और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 25 साल। कानून के हिसाब से एक बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि कानून ये मान रहा है कि देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग उम्र में वयस्क होते हैं, जबकि ये सच नहीं है। दिल्ली वालों के लिए कानून
दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि अगर कोई आपसे टिड्डियां यानी कि ये देखिए ऐसा जीव भगाने के लिए कहता है और आप दिल्ली में रहते हैं तो फौरन उसका आदेश मानकर उन टिड्डियों को उड़ाने लग जाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप एक और कानून तोड़ देंगे और आप पर लगेगा जुर्माना और आपको हो सकती है जेल, क्योंकि पूर्वी पंजाब कृषि कीट रोग और हानिकारक खरपतवार अधिनियम 1949 के अनुसार अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और अगर शहर में टिड्डियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है तो इन टिड्डियों को भगाने के लिए आपको सड़क पर ड्रम बजाने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो आपके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना या कम से कम 10 दिनों की जेल हो सकती है। क्या आपने इस कानून के बारे में रूल्स फॉर ट्रैफिक इंस्पेक्टर। अब आप में से कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर हो तो जल्दी से अपने दांत साफ कर लीजिए, और अगर आपका कोई जानकार इस नौकरी में है तो उन्हें भी अपने दांतों को अच्छे से चमकाने के लिए कह दीजिए, क्योंकि इस कानून के अनुसार आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है अगर आपके दांत चमकदार नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर आपके पैर की उंगली टेढ़ी है तब भी अपना रिज्यूमे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि तब भी नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। आपको यकीन भले ही ना हो पर भारतीय कानून में यातायात पुलिस इंस्पेक्टर के लिए ये एक अनिवार्य पात्रता हुआ करती है। किसिंग इन पब्लिक। दोस्तों अगर आप सौभाग्यशाली हैं और कमिटेड हैं तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, मगर हम यहाँ पर आपको सचेत कर दें कि अपने प्रियजन से प्यार अगर आप जताना चाहते हैं तो एक प्राइवेट जगह ढूंढ लें, क्योंकि अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पब्लिकली किस किया तो आपको हो सकती है जेल, और इस पब्लिक एरिया में थिएटर्स भी आते हैं जनाब। जी हाँ दोस्तों, भारत में PDA यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आज भी गैर कानूनी, और ऐसा करते हुए आपको पुलिस कर्मी ने देख लिया तो आपको इस प्यार की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मगर क्या हमने कभी ऐसा करने से पहले सोचा? लोग वैसे हम तो हमेशा बिना सोचे समझे कर लेते हैं। पतंग उड़ाना एक और ऐसा नियम जो आपके होश उड़ा देगा, मगर आपको पतंग नहीं उड़ाना, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना पूरी तरह से बैन है, और अगर आपको पतंग उड़ानी भी है तो आपको भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। उससे पहले आप भारत में पतंग नहीं उड़ा सकते, और अगर ऐसा करते भी है तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। सोचिए 2 रुपए की पतंग, 100 रुपए का माजा और 10 लाख का जुर्माना। भाई हम कागज का जहाज उड़ाकर ही खुश है। दोस्तों इस कानून के अनुसार अगर आपकी पतंग से किसी को चोट लग गई तो वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि जुर्म होगा और गैर कानूनी भी होगा, जिसके अंदर आपको बड़ी सजा हो सकती है। तो अगली बार किसी की पतंग को कन्नी देते वक्त याद रखिएगा कि आप वहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हो। प्रोस्टिट्यूशन। अब ये नाम सुनते ही आपने सोचा होगा कि भारत में जहाँ किसिंग बैन है वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन तो जरूर गैर कानूनी होगा, इसमें कौन सी नई बात हो गई। मगर रुक जाइए, हम यहाँ पर कुछ भी आपको वो नहीं दिखाते जो आपको हैरान न कर दे, क्योंकि दोस्तों भारत में प्रोस्टिट्यूशन बैन नहीं है और ना ही ये काम गैर कानूनी है। भारत की कानून संहिता के अनुसार जिस किसी को जिस्म फरोशी का धंधा करना है वो कर सकता है, बशर्ते उसके और भी कुछ नियम होंगे जिनका पालन करना होगा, मगर सीधे सीधे तौर पर यह गैर कानूनी नहीं है। मगर यहाँ पिंपिंग एक दंडनीय अपराध है। अब पिंपिंग का मतलब होता है वो काम जिसमें कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन के जरिए कमीशन कमाते हैं। इस नियम का कहना है कि आप इस काम को प्रमोट कर सकते हो, ना ही पैसे कमा सकते हो, जो कि सही भी है। तो भाइयों ये थे कुछ भारत देश के अजीब और गरीब नियम जिन्हें जानकर आपको ताज्जुब हुआ। हैरान आप भी उतने ही हुए होंगे जितने हम, मगर क्या कर सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो खत्म यार, इसमें काफी कानून अच्छे थे, मैं काफी ज्यादा कानूनों को लगभग सारे ही मतलब सही थे यार। हाँ हर किसी को मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई कोई खराब होगा। वैसे यार देखो जाए तो अगर देखो लोग जिसको अगर रोड से पैसे मिलते हैं काफी सारे लोग वापस भी करवा देते हैं, जिसके होते हैं एड्रेस वगैरह हो। अब जिसको 100 का नोट इधर नीचे मिल जाए वो लोगों को ढूंढेगा, अब बंदे को क्या पता, लेकिन फिर भी ये कानून वापस कर देते हैं। लेकिन फिर भी भाई ठीक है, कानून कहता है कि पहले उसकी चीज मालिक वापस की जाए, मतलब हाँ अगर नहीं मिलता बहुत भी कोशिशों के बाद तो फिर आप कर सकते हो। और शराब का भी यही है, कुछ राज्यों में तो बैन है, बिल्कुल बैन। बिहार में सारों से ज्यादा पी जाती थी, उधर बैन की तो मतलब लोग अभी ब्लैक का बेच रहा है। तो मतलब ये भी सील है। अच्छा उसके बाद और भी कुछ कई राज्यों में 18 साल की उम्र से पी सकते हैं, कई राज्यों में 21 साल, कई राज्यों में 25 साल। मैंने सुना था कि अनबैन हो गया ये चीज। मैंने अब मतलब यार कर सकते हो, लेकिन देखो पब्लिक ही नहीं, उन्होंने बोला पब्लिक में नहीं, छुप के कर सकते हो। तो ये काम ज्यादातर लोग छुप के करते हैं, मतलब छुप के, मतलब पागल ही होगा कोई पब्लिक में। मतलब इतने भी मतलब इंडिया पाकिस्तान में ये चीज इतना नहीं है, मतलब इंडिया में भी यार पाकिस्तान में भी बैन है, और घर से उठाकर ले जाते हैं
जो जेल में दुर्गत बनाते हैं वो अलग, और जो फिर मुसीबत झेलनी पड़ती है और वो वो जो अलग। अश्लील साइट्स थी वो भी इधर बैन है, और इंडिया में भी बैन इंडिया में भी है। बैन साइट्स काफी सारी इंडिया में बैन, लेकिन फिर भी लोग वीपीएन शिपीएन इस्तेमाल करके पहुंचा सारे मतलब तरीके बता दे जिनको नहीं, मतलब इनको पता है भाई कौन बच्चा है यार आजकल, मतलब सीरियसली वीपीएन का किसको नहीं पता आजकल दुनिया में, मतलब आप भी क्या बात करते हैं भाई सीरियसली यार। और लोकेशन भी अमेरिका की लगाते हैं। वीपीएन भी एक कंट्री की तो लोकेशन होती नहीं है। So guys, आप लोग बताएं ये कानून आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपनी राय हमें लाजमी दो, मतलब आपके लिहाज से कौन सा गलत है कौन सा ठीक है लाजमी बताना। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।